कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी आई सामने। हुड्डा समर्थकों और अशोक तंवर समर्थकों में झड़प। बीच बचाव करने पहुंचे अशोक तंवर पर जानलेवा हमला। राहुल की मौजूदगी में अशोक तंवर पर हुड्डा समर्थकों का हमला। हुड्डा समर्थकों ने युवा दलित नेता अशोक तंवर पर करवाए हमले। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी से आला कमान नाराज। कांग्रेस पार्टी युवा दलित नेता अशोक तंवर के बढ़ते राजनीति कद से घबराए हुड्डा समर्थक अब दुश्मनी पर उतर आए हैं। यूं तो खुद को बेहतर साबित करने और आला कमान की नजरों में आने के लिए हुड्डा समर्थक कई बार ओछी हरकत कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो किया वो किसी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी उस समय एक बार फिर सामने आ गई जब राहुल गांधी अपनी 1 महीने की किसान यात्रा के अंतिम दिन दिल्ली में भाषण दे रहे थे। यूपी के देवरिया से राहुल गांधी ने किसान यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका गुरुवार समापन किया गया। इसी सिलसिले में राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए हरियाणा से बसों में भर भर कर कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे थे। जैसे ही मंच पर राहुल गांधी पहुंचे, एकदम से नारेबाजी शुरू हो गई। इसी नारेबाजी की आड़ में गूंजबाजी की रंजिश भी सामने आ गई। भूपिंदर सिंह हुड्डा और युवा दलित नेता अशोक तंवर समर्थक आपस में उलझ गए। पहले तो दोनों समर्थकों के बीच जुबानी हमले हुए, फिर बाद में हाथापाई शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच लाठी डंडे चलने लगे। दलित नेता अशोक तंवर जैसे ही बीच बचाव करने पहुंचे, उन पर लाठियों से जानलेवा वार किया गया। गंभीर हालत में अशोक तंवर को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। राहुल गांधी खुद अशोक तंवर से मिलने अस्पताल पहुंचे। वर्तमान में सिरसा से सांसद अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी के उभरते हुए युवा दलित नेता हैं। अशोक तंवर को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। जनता की समस्याओं को लेकर तंवर न सिर्फ संजीदा रहते हैं, बल्कि जनता के हक के लिए हमेशा आवाज बुलंद करते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या अशोक तंवर पर जानलेवा हमले के पीछे का मकसद क्या था? क्या सिर्फ राजनीति रस्साकशी है या दलितों की वजह से निशाना बनाया गया? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि देश में दलितों पर हो रहे हमलों को लेकर लोगों की सोच अभी तक नहीं बदली है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।